सो पहला, बहुत लोग क्या करते हैं, हर ट्रेंडिंग फंड ले लेते हैं। किसी ने बोला भाई फ्लेक्सी कैप ले लो, ले लिया। किसी ने बोला भाई मिड कैप भी ले लो, नया आया है, वो भी ले लिया। किसी ने बोला ये स्मॉल कैप अच्छा है, ये ले लो, वो भी ले लिया। फिर भाई साहब कोई NFO आया, NFO भी ले लिया। नया फंड आया, वो भी ले लिया। सो एंड में क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो बन जाता है म्यूचुअल फंड का सुपर मार्केट। बट रियलिटी क्या है, ज़्यादा फंड लेने का मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है दोस्तों। कई बार डुप्लीकेशन भी इसमें सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, देखो सिंपल सी बात समझो, अगर आप 3-4 फंड्स अच्छे ले लेते हो अलग अलग कैटेगरी के, तो आप ऑलरेडी 50-100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर चुके हो। एग्जांपल समझो, अगर मैं हूँ तो मैं क्या करना चाहूँगा, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, या फिर एक उसके बदले लार्ज या मिड कैप क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल करने के बाद में मैं उससे सजेस्ट करूँगा। अगर आप बिगिनर हो, आप नए हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको 2 से 3 फंड से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो, यानी आप म्यूचुअल फंड को थोड़े समझ गए हो, आपको पता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है, तो आप एग्रेसिव हो तो आप 4 से 5 फंड के लिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर 8-10 फंड लेने का आपका मन है, या फिर आपके फंड पोर्टफोलियो में 8 से 10 फंड है, तो सच बताऊँ प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है तब तक जब तक आपका पोर्टफोलियो 1 से 2 करोड़ नहीं हुआ हो। जब तक 1 से 2 करोड़ आपका पोर्टफोलियो नहीं हो, तब तक आपको 5 से ज़्यादा फंड में नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपनी SIPs बढ़ानी है और टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से रिव्यू कराते रहना है। सो ज़्यादा फंड लेने की प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि उन्हें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी एक कोई फंड है मिड कैप, वैसा एक फंड आपने मिड कैप और ले लिया, वैसा एक मिड कैप आपने फंड और ले लिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और सेम कंपनीज उस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर चुकी है। यानी अगर कोई एक कंपनी है A, वो आपने एक कोई मिड कैप में लिया है, तो उस वही कंपनी दूसरे फंड में भी होगी, तो परफॉर्मेंस तो सेम ही होने वाली है। आप बेमतलब का खर्चा, एक्सपेंस रेशियो आप दे रहे हो। दूसरा है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है, और कई बार आप SIPs को आपको कैसे बढ़ानी है, क्योंकि सारे आपके मिड कैप्स होने वाले हैं। 3 से 4 फंड अगर आपके पास मिड कैप ही है, 3 से 4 फंड आपके पास स्मॉल कैप है, 3 से 4 के बाद आपके पास फ्लेक्सी कैप है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई किस किस में मैं कितना कितना पैसा बढ़ाऊँ। तो ये क्लीन नहीं हुआ। सबसे लास्ट है, रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा एवरेज होते हैं। यानी अगर कोई भी ऐसे 2 फंड आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, अच्छे नहीं हुए, या फिर कोई सेक्टरल फंड हुए, थीमेटिक फंड हुए जो सिर्फ एक प्रॉपर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका ओवरऑल रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आप 25 से 40 साल के एज के ग्रुप के हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिंपल स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकता है, एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप लीजिए जो मिड, स्मॉल एंड लार्ज तीनों में इन्वेस्ट करता है। सेकंड, एक मिड कैप लीजिए क्योंकि वो ग्रोथ बूस्टर है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है अच्छी ग्रोथ का। और लास्ट है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी रिस्क प्रोफाइल करने के बाद में भी मैं कंसल्ट करूँगा कि एक स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बस क्लीन पोर्टफोलियो, इजी ट्रैकिंग और एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन से आप इसे अच्छा 1-2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हो। जी हाँ, अगर आप भी फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक है गूगल फॉर्म की, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, नाम, एज आप डालिए, बेसिक डिटेल्स, उसके बाद में मेरी व्हाट्सअप की लिंक वहाँ मिल जाएगी, उसे क्लिक करोगे, उसके बाद में मैं डायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो फ्री रिव्यू करा दूँगा। आप मुझे अपना पोर्टफोलियो उसके बाद में भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सिंपल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।